नमो नमः बच्चों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत दीपिका भाग 1 का पाठ 1 संज्ञा पदानी। ये है 6th क्लास की संस्कृत की बुक। इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा पदानी पाठ 1। लेट्स स्टार्ट। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं नाउन को। जो आपने अपने इंग्लिश में, हिंदी में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा नाउन। तो एवरीथिंग इज नाउन। सारे किसी का भी नाम, चाहे वो प्राणी का नाम हो, एनिमल्स के नेम हो, ह्यूमंस के नेम हो, वस्तु के नेम हो, किसी का भी, सब कुछ क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे संज्ञा शब्द पढ़ेंगे संस्कृत में, जिससे आपको संस्कृत में किस शब्द को क्या कहते हैं एक तो वो पता चलेगा। दूसरा, इस चैप्टर में जो हमें बताया है, एक तो हमें लिंग के बारे में बताया है। लिंग, लिंग यानी जेंडर। जो आप अभी तक हिंदी और इंग्लिश में कितने लिंग पढ़ के आए हो? कितने जेंडर? 2। कितने जेंडर? 2। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मैन वुमेन यही पढ़ा, फेमिनिन और मस्कुलिन यही पढ़ा। लेकिन संस्कृत में हम कितने लिंग पढ़ते हैं? 3 लिंग पढ़ते हैं। कितने लिंग? 3 लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। तो हमने यहाँ पे कितने लिंग पढ़ लिए? 3 लिंग। अब आपको जो बात यहाँ पे याद रखनी है हमेशा, अभी हम बेस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। कितने लिंग होते हैं संस्कृत में? 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा कौन से पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन नपुंसकलिंग है? क्योंकि संस्कृत में तो शब्द अलग होते हैं। तो इसकी भी पहचान, जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे आपको तुरंत पहचान हो जाएगी कि अच्छा ऐसे वर्ड आएंगे तो पुल्लिंग, ऐसे आएंगे तो स्त्रीलिंग और ऐसे वर्ड आएंगे तो नपुंसकलिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा? सिर्फ लिंग पढ़ा। लिंग कितने हैं? लिंग कितने हैं? 3 है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। चलो अब कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। इस शब्दों को पढ़ने के साथ साथ आपको इसकी संस्कृत भी याद कर लेनी है। पहला शब्द, पहला हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग कैटेगरी। ठीक है, सारे हम मेल वाले पढ़ेंगे। चलो, बालह। बालह मतलब बच्चा, बॉय। छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। बालह हम एक लड़के को बोलेंगे, लड़की को नहीं बोलेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है, बॉय है, तो हम उसे लिखेंगे बालह। क्या बेटा? ये जो विसर्ग होता है इसको हम लिखते हैं ह। इसका जो साउंड होता है वो होता है ह। लिखते तो ये 2 बिंदी है, लेकिन इसका साउंड क्या होगा? ह। जैसे कि बालह, रामः, गजः, ऐसे। ये क्या है? नरः। क्या है? नरः। ये तो छोटा बच्चा था, ये एक आदमी है, मैन है। नरः मतलब आदमी। नरः मतलब आदमी। नेक्स्ट है अश्वः। आप भी मेरे साथ साथ बोलो तो आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी, आपका उच्चारण शुद्ध होगा। क्या है ये? अश्वः। अश्वः मतलब घोड़ा। क्या हो गया बेटा? घोड़ा। अश्वः हो गया घोड़ा। वृक्षः। वृक्षः। वृक्षः हो गया पेड़। ये सब बेटा पुल्लिंग शब्द है। अब आप देख लो, वृक्षः भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जिसके पीछे एक विसर्ग आ रही है बिना किसी मात्रा के। ना आ की मात्रा, ना ई की मात्रा, ना ओ की मात्रा, कोई मात्रा नहीं है। और क्या आ रहा है? सिंपल एक विसर्ग आ रही है। ये सब शब्द हमारे क्या है? हमारे क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। देखो, वृक्ष आपका क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। आप वृक्ष को कोई और लिंग मत समझ लेना। नेक्स्ट है घटः। घटः। घटा क्या होता है? मटका यानी घड़ा। घड़ा हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द है। घटः। नेक्स्ट है सूर्यः। सूर्य मीन्स सूरज। सूर्य, देख लो, सूर्य भी हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े, और हमने ये भी नोटिस करा कि बिना किसी मात्रा के, लास्ट जो लेटर है उसमें कोई मात्रा नहीं है और 2 बिंदी लगी हुई है। 2 बिंदी, जो हमारी ह की बिंदी होती है, ये वाली बिंदी होती है, अंग अह जो हम लिखते हैं, ये इसको हम विसर्ग कहते हैं। इन 2 बिंदी को क्या कहते हैं बेटा? विसर्ग कहते हैं। और इसका साउंड क्या होता है? ह। तो वृक्षः, घटः, सूर्यः। आपको अपने फ्री टाइम में बैठ के इसको बोलने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने सिर्फ पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग यानी जो वुमेन वाले होते हैं। बाला। क्या? बाला। आ की मात्रा लगी हुई है। बाला मतलब लड़की, गर्ल। एक छोटी बच्ची जो होती है उसको बाला बोलते हैं, और लड़के को बालह। बालह, बाला। महिला। महिला यानी वुमेन। महिला यानी वुमेन।
औरत। नरः महिला। लता, लता मतलब ब्रांच, जो पेड़ की ब्रांच होती है उसकी बात कर रहे हैं, लता। देखो लता को अब आप नपुंसक लिंग मत समझ लेना, लता क्या है, स्त्रीलिंग। क्यों? इसके पीछे क्या लगा है, एक आकार डंडा। किसी भी शब्द, ज्यादातर, ज्यादातर, ये नहीं कह रही हर एक, ज्यादातर सभी स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे एक बड़ी आ की मात्रा लगी होती है या फिर बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। बड़ी ई और बड़ा आ वाली मात्रा वाले ज्यादातर हमें लड़कियों के ही नाम मिलते हैं। अपने आम भाषा में भी आप लड़कियों के नाम देखोगे, जो हिंदू गर्ल्स होती हैं उन सबके नाम बड़े आ या बड़ी ई की मात्रा पे खत्म होते हैं, क्योंकि बड़े आ और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आशा, उषा, लता, कमला, इस तरीके से ज्यादातर फीमेल वर्ड जो होते हैं आ की मात्रा पे खत्म होते हैं। श्रेया और या फिर ई की मात्रा पे खत्म होंगे। आप अपने आसपास के अपने आसपास देखना कि आपके पास पास जो लड़कियां हैं उनके क्या क्या नाम है और कहाँ खत्म हो रहे हैं, बड़े आ की मात्रा पे खत्म हो रहे हैं या बड़ी ई की मात्रा पे खत्म हो रहा है। मोस्ट ऑफ द नेम्स जो गर्ल्स के होते हैं वो आ या ई की मात्रा पे खत्म होते हैं। तो यहाँ हमने देखा बाला, महिला, लता। नेक्स्ट है शिक्षिका। शिक्षिका कौन है, अध्यापिका, टीचर। सारिका, अजा, सारिका कौन है, सारिका कोयल, कोयल, मैना। अजा, अजा कौन है, आपकी बकरी। अजा किसको कहेंगे, बकरी। और बकरे को क्या कहेंगे, अजह। बकरे को क्या कहेंगे, अजह। यहाँ लिखा है शिक्षिका, शिक्षिका हो गई आपकी फीमेल टीचर। मेल टीचर को क्या कहेंगे, शिक्षकः, शिक्षकः। तो अभी देखो जैसे सिंगर है, कोई लड़की सिंगर है तो हम लिखेंगे गायिका, गायिका। और लड़का सिंगर है तो गायकः। ठीक है, तो ज्यादातर फीमेल वर्ड्स जो होते हैं, जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनके पीछे आ की मात्रा या ई की मात्रा आती है। और पुल्लिंग शब्दों के पीछे क्या आता है, विसर्ग आता है। अब है हमारे नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का मतलब न्यूट्रल जेंडर तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत समझना कि सारे यहाँ पे नॉन लिविंग ही आ जाएंगे, कुछ कुछ लिविंग भी आ जाएंगे, मोस्टली नॉन लिविंग आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नॉन लिविंग नपुंसकलिंग ही होंगे। जैसे अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, पेड़ की ब्रांच लता होती है, और हमने देखा वृक्ष जो पुल्लिंग है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग या जितने, जैसे इंग्लिश में होता है न्यूट्रल जेंडर, अब जैसे वो यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जैसा वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो लिंग में, लिंग की कैटेगरी में होगा। नपुंसक लिंग के वर्ड देखते हैं। पुष्पम, पुष्पम यानी फ्लावर। पुष्पम किसको कहेंगे, फ्लावर को कहेंगे पुष्पम। फलम, फलम यानी फ्रूट, ओनली वन फ्रूट। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये हम एक वचन में पढ़ रहे हैं, एक वचन यानी सिंगुलर में पढ़ रहे हैं। तो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ फ्रूट होगा, सिर्फ फ्लावर होगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स नहीं लिखेंगे हम, फ्रूट्स के लिए कोई और वर्ड होगा। अभी हम यहाँ सिर्फ एक वचन पढ़ रहे हैं। पर्णम, पर्णम यानी लीफ, पर्णम यानी पत्ता। भवनम यानी घर। नीडम, घोंसला, नीडम हो गया घोंसला। विमानम, विमानम हो गया जहाज। तो अब हमने यहाँ क्या नोटिस किया नपुंसक लिंग में, कि सारे शब्द म हलंत पे खत्म हो रहे हैं। इसको बेटा हलंत बोलते हैं, ये जो नीचे डंडा लगा हुआ है इसे हम हलंत बोलते हैं। तो सारे शब्द म हलंत पे खत्म हो रहे हैं। पुष्पम, फलम, पर्णम, भवनम, नीडम, विमानम। तो ये जो भी म हलंत पे शब्द खत्म हो रहे हैं वो नपुंसक लिंग हो गए। जो आ की मात्रा पे खत्म हो रहे हैं वो स्त्रीलिंग हो गए, और जो विसर्ग पे खत्म हो रहे हैं वो पुल्लिंग हो गए। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और उन शब्दों की पहचान कैसे होती है वो हमने देख लिया, और कुछ हमने संस्कृत के शब्द भी सीख लिए। जैसे अजा का मतलब हमें पता चल गया बकरी होता है, पर्णम मतलब पत्ता होता है, वृक्ष मतलब पेड़ होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा वचन। क्या है, वचन। वचन जो आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हो इंग्लिश में, नंबर्स पढ़ते हो, वही आपने हिंदी में पढ़े 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में पढ़े 2 नंबर, जो नंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब आप संस्कृत में पढ़ोगे, संस्कृते त्रीणि वचनानि, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। 3 वचन कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन
और बहुवचन। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, और बहुवचन मतलब बहुत सारे। एक होगा तो एक वचन लिखेंगे, दो होंगे तो द्विवचन लिखेंगे, दो से अधिक होंगे तो बहुवचन लिखेंगे। इंग्लिश और हिंदी में हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा है तो प्लूरल, एक से ज्यादा है तो बहुवचन, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर दो भी हैं तो यहाँ पे द्विवचन होगा। कितने वचन होते हैं, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम देखते हैं एक वचन में, तो अभी जितने भी शब्द हमने पढ़े, हमने तीन यहाँ पे कैटेगरी के शब्द पढ़ लिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों में हमने क्या पढ़े, सिर्फ और सिर्फ एक वचन के शब्द पढ़े। अब हम देखेंगे उसी शब्द को द्विवचन में क्या बोलते हैं और उसी शब्द को बहुवचन में क्या बोलेंगे। जैसे हमने गर्ल तो पढ़ लिया, अब बहुत सारी गर्ल हैं तो हम गर्ल्स याद करते हैं कि बहुत सारी गर्ल हैं तो गर्ल्स। ऐसे ही हम यहाँ पे याद करेंगे कि अगर एक बच्चा है तो बालह हो गया, दो बच्चे होंगे तो क्या होगा। या हम पुल्लिंग के शब्द पढ़ रहे हैं, छात्रः, गजः, ये सब एक वचन है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा बालः, वृक्षः, वैसे ही है। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। एक बार एक स्टूडेंट मतलब एक छात्र, दो छात्र, छात्रों मतलब दो छात्र, छात्राः मतलब अनेक छात्र। एक बच्चा, दो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बच्चे होंगे तो बालौ, गजौ, वृक्षौ, वृक्षौ मतलब दो पेड़, ठीक है। गजौ मतलब दो हाथी, गायकौ यानी दो सिंगर। चलो नेक्स्ट है गजह, गजह यानी हाथी, गजह मतलब हाथी। गजौ, गजौ मतलब दो हाथी। गजाहा, गजाहा मतलब बहुत सारे हाथी। गजह, गजौ, गजाहा। हाथ, एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी, ठीक है। गजह, गजौ, गजाहा। ऐसे ही आप सारे पुल्लिंग शब्दों को द्विवचन और बहुवचन बना सकते हो। आप होमवर्क में एक काम करो, जितने भी हमने यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं, जैसे बालह, नरह, घटह, सूर, इन सबको द्विवचन और बहुवचन में कन्वर्ट करो। जैसे नरह का हो जाएगा नरौ, नराह, अश्वौ, अश्वाह, वृक्षौ, वृक्षाः, घटौ, घटाः। ऐसे आप इन सबको अपनी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करो। अब है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द हमारे ये स्त्रीलिंग शब्द भी हमारे कैसे चलेंगे, देखो इसकी तरह नहीं चलेंगे, वो अलग है। उसमें गजौ, गजाहा, औ की मात्रा ऐड हो गई, औ की मात्रा ऐड होने से वो क्या हो गए, द्विवचन हो गए। अब यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। छात्रा यानी एक स्टूडेंट, कौन है, लड़की। यहाँ अब इंग्लिश में तो स्टूडेंट कॉमन वर्ड है, गर्ल और बॉय के लिए कॉमन वर्ड है, यहाँ पे अलग अलग है। छात्र है तो छात्र है तो वो बॉय है, छात्रा है तो वो गर्ल है। छात्रा, छात्रे, छात्राः। एक छात्र, दो छात्राएं, अनेक छात्राएं। एक छात्रा, दो छात्राएं, अनेक छात्राएं। छात्रा, छात्रे, छात्राः। एक की मात्रा ऐड हो गई तो दो हो गई, आ की मात्रा प्लस विसर्ग ऐड हो गई तो वो अनेक हो गई। अब देखो ऊपर पुल्लिंग में भी सेम बनता है और स्त्रीलिंग में भी सेम बनता है। पुल्लिंग का बहुवचन भी ऐसे ही बनता है, गजाहा, छात्राः, छात्राः। देखो यहाँ पे भी बॉयज अगर बहुत सारे हैं तो भी छात्राः बना, और गर्ल्स अगर बहुत सारी तो भी छात्राः बना। तो ये चीज स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कॉमन होती है कि बहुवचन सेम चलता है। आगे है नौका, एक नाव, नौके, दो नाव, नौकाः, अनेक नाव। नौका मतलब क्या हो गया, नाव। और हमने क्या क्या पढ़ा था पीछे, स्त्रीलिंग शब्दों में हमने क्या क्या पढ़ा था, शिक्षिका, दो शिक्षिकाएं तो हम क्या लिखेंगे, शिक्षिके। बहुत सारी हैं तो शिक्षिकाः। सारिका, सारिके, सारिकाः। अजा, अजे, अजाः। आप इन सबको घर पे लिख के प्रैक्टिस करना। अब है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग देखते हैं उसके द्विवचन और बहुवचन कैसे होते हैं। एक पुस्तक है तो पुस्तकम, देखो माँ हलंत आया हुआ है, माँ हलंत जहाँ आता है वो कौन सा शब्द होता है, नपुंसकलिंग। तो पुस्तकम
पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, एक पुस्तक, दो पुस्तकें, अनेक पुस्तकें। पत्रम पत्रे पत्राणि, एक पत्र, पत्र यानी लेटर, एक पत्र, दो पत्र, अनेक पत्र। ठीक है। फलम फले फलानी, एक फल, दो फल, अनेक फल। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, एक पुष्प, दो पुष्प, अनेक पुष्प। देखो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। बालः बालौ बालः, घटः घटौ घटः, ये तो आपके शुकः शुकौ शुकः, ये तो आपके पुल्लिंग हो गए। लता कन्या माला, लता कन्या माला तीनों में आ की मात्रा आई है पीछे, ये क्या हो गए आपके स्त्रीलिंग हो गए। पुष्पम गृहम मित्रम, तीनों में माँ हलंत आया है पीछे, तो ये आपके नपुंसकलिंग हो गए। यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।